नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, विप्रो स्टॉक को लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी अलग अलग सवाल हैं। एक तो ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 6 महीने से, एंड अगर आप प्रेजेंट देखेंगे तो सब इस स्टॉक पे नेगेटिव है। लेकिन अगर आप 6 महीने का पीरियड छोड़ दें एंड उससे पहले देखें आप, तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर था। मुझे अच्छे से ज़्यादा, अब ये स्टॉक 650 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे मैंने आपसे कहा था विप्रो के वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं, तो यहां पे अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। वहां मेरे पास, ट्रस्ट मी, अगर अभी वो वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि विप्रो पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। तो उस टाइम मेरे पास कमेंट आए थे, ये विप्रो है, हम इसको हर एक वैल्यूएशन पे खरीदेंगे, जितना गिरेगा उतना खरीदेंगे। आज वो लोग भी शायद डर गए हैं, क्योंकि 650 वाला 400 पे आ गया है एंड लोग 300 रुपए तक के जाने की बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी अपना टारगेट प्राइस कट कर रहे हैं एंड इस स्टॉक की सेल्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल कहीं ना कहीं सेंटीमेंट नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। और एक और मेन रीजन है सेंटीमेंट नेगेटिव बनने का, पूरे आईटी स्टॉक्स में प्रेशर चल रहा है एंड यूएस में रिसेशन की बात चल रही है। यही सारी नेगेटिव चीजें, आई होप, और यही सारी चीजें आपके मन में भी चल रही होंगी। लेकिन मैं अब आपको कुछ चीजें बताऊंगा विप्रो के स्टॉक के बारे में, एंड मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूं वो प्रॉपर इसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विप्रो के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वो इस स्टॉक की पीई यानी प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? जितना मार्केट कैप होता है, जितनी उसकी सेल्स होती है, उसको अर्निंग्स होती हैं, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे आप, तो जो भी निकलता है उसे हम पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग कहते हैं। ये आपको क्या इंडिकेट करता है? ये आपको इंडिकेट करता है कि आप इतने फॉरवर्ड पीई पे खरीद रहे हैं, यानी इतने साल के वैल्यूएशंस पे आप पैसा दे रहे हैं कंपनी को। एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो ऑलरेडी अर्न कर रही है, तो आप पैसा तो नहीं आज के हिसाब से पैसा दोगे, तो उतने ईयर बाद के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको वैल्यूएशन चेक कराती है। वैल्यूएशन दो तरीके से चेक होते हैं, एक उसी कंपनी के एवरेज पीई के हिसाब से, एंड सेकेंड उस सेक्टर के पीई के हिसाब से। एंड एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए, वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, जितना भी उसके पास कर्ज है, उस कर्ज को टोटल एसेट से माइनस करेंगे एंड जो भी पैसा निकलता है, बचता है, और टोटल एसेट्स वगैरह और उसके रिजर्व्स को, टोटल को उसके कर्ज से माइनस करके जो पैसा बचता है, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 4 रुपए का कर्ज है एंड कंपनी के टोटल जो, आप कह दीजिए, मैं मान लेता हूं कंपनी के पास 4 रुपए का कर्ज है एंड 20 रुपए की वैल्यू है कंपनी की, एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के पास वो मार्केट में लिस्ट है 14 शेयर्स मार्केट में। तो अभी 20 रुपए है, 4 रुपए घटाऊंगा तो 16 रुपए बचे। अब 16 रुपए को अगर मान लो मार्केट में 16 शेयर्स लिस्टेड है, तो पर वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर आएगी 1 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू है। यानी कि अगर कंपनी बंद भी होती तो 1 रुपए के हिसाब से वो सारे शेयर होल्डर्स को पैसा बटेगा। जितने शेयर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करा जाता है, जो भी पैसा कंपनी के पास होता है लोन वोन कर्ज वर्ज हटाने के बाद, ठीक है, वो होती है बुक वैल्यू पर शेयर। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, विप्रो अभी जो लेवल्स पे बंद हुआ है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 2,23,000 करोड़ का है, ठीक है, एंड 12 मंथ की अर्निंग इस स्टॉक की है 11,551 करोड़ की। अगर आप इसको एडजस्ट करोगे, डिवाइड करोगे, तो प्राइस टू अर्निंग निकल के आएगा 19 का। तो ये क्या हो गया? पीई। पीई किस हिसाब से निकाला हमने? टोटल मार्केट कैप को अर्निंग्स से डिवाइड करके 12 महीने की क्या निकला? पीई। ये आप शायद आपको हमेशा काम आएगा एंड आप हर स्टॉक में चेक कर सकते हो। तो प्राइस टू अर्निंग निकल गया। अब प्राइस टू अर्निंग देखने के लिए अब मुझे क्या चेक करना होगा? मुझे चेक करना होगा कि कंपनी का जो पीई है वो पिछले 5 साल का क्या है। तो मैं अगर इसका पीई चेक करूं दोस्तों विप्रो का, तो लगभग आप चेक करेंगे कि इस स्टॉक का 5 साल का पीई मैं देख पा रहा हूं कि ऑलमोस्ट अभी ये स्टॉक जो है 19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, एंड 2019 में 20 के पीई पे ट्रेड करता था ये स्टॉक, एंड 2018 में लगभग 17.32 के पीई पे ट्रेड करता था ये स्टॉक। तो लगभग ये इस स्टॉक के पिछले 5 साल के कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स के पीई हैं। अगर मैं 10 साल का खोलूंगा ना, तो स्टॉक लगभग सन 2013 में 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी आप कह सकते हैं लोअर एंड पे, एंड कोविड के टाइम इस स्टॉक का पीई, ट्रस्ट मी गाइस, 10 पे भी आ गया। तो दैट मीन्स वो एक रुकने वाला शेयर नहीं था उन लेवल्स पे। 10 के पीई पे आ गया, दैट मीन्स वो अंडर वैल्यू हो रहा है कहीं ना कहीं। अंडर वैल्यू बुक वैल्यू पर हिसाब के, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ वो काफी लोअर लेवल्स थे। तभी आपने एक शार्प रिकवरी देखी एंड इस बार बहुत ऊपर तक गया, एंड हायर लेवल स्टॉक ने दिखाई। लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो ये स्टॉक 35-36 के पीई तक
आपने जाता हुआ देखा था, तो काफी तेजी से ऊपर भी गया था, लेकिन अभी जो है ना रीजनेबल पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर इसके फाइनेंशियल शेयर करूं मैं आप सभी के साथ, तो सब कुछ अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छी है, प्रमोटर्स के पास 73% है, DII 3.43% होल्ड करते हैं, FII 6.95% एंड रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं 16.16% होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप पी के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक मुझे लगता है इन लेवल्स पे रीजनेबल है एंड आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है थोड़ा नीचे और चला जाए, थोड़ा 16 18 के पी पे और हो जाए स्टॉक, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक खराब हो गया। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, 119 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है, ऑलमोस्ट 3.54 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी पूरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आएगी। अब आप डिसाइड करिए कि आपको इस स्टॉक को किस हिसाब से देखना है। मुझे तो सिंपली ये लग रहा है कि स्टॉक को समय देना चाहिए, आपके पैसे बनेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।